Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? Today we are going to start our lesson number 13, that is English vowel. ठीक है, तो आगे हमारे जो लेसन 14 15 इन तीनों में हम लोग जो है बेसिकली इंग्लिश वॉवल्स को ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज को, टाइप्स को डिस्कस करेंगे। टॉपिक नंबर आप 70 देखें, इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश वॉवल्स। ठीक है, ऑल्दो द आरपी एक्सेंट ऑफ इंग्लिश हैज़ 20 वॉवल साउंड्स। ठीक है, जिसमें मोनोफिथोंग्स, शॉर्ट एंड लॉन्ग वॉवल्स एंड डिफ्थोंग्स आ जाते हैं। ठीक है, द डिफरेंट, बाकी इस इंफॉर्मेशन को आप लोग पढ़ना चाहें तो पढ़ लें, कि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। द डिफरेंस इन इंग्लिश वॉवल्स इज नॉट ओनली रिलेटेड टू द नंबर ऑफ वॉवल्स बट इट इज आल्सो फाउंड इन द लेंथ एंड क्वालिटी ऑफ वॉवल साउंड्स। ठीक है, यानी कि इंग्लिश की जो डिफरेंट एक्सेंट्स हैं, इंग्लिश की जो वैराइटीज, उनमें जो वॉवल में डिफरेंस है वो सिर्फ उनके नंबर की बेस पे नहीं है, बल्कि उनकी लेंथ एंड क्वालिटी की बेस पे भी जो है वो डिफरेंस होता है वॉवल्स में। यानी कि हर जो वैरायटी इंग्लिश की, उसमें डिफरेंट वॉवल्स की क्वालिटीज होती हैं, डिफरेंट नंबर्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है वॉवल क्वालिटी। ओके, अब यहाँ पर देखेंगे वॉवल क्वालिटी की। जब हम लोग बात करते हैं ना, व्हेन वी टॉक अबाउट द क्वालिटी ऑफ अ वॉवल, तो बेसिकली वी टॉक अबाउट हाउ इट साउंड्स। ठीक है, यानी कि जब क्वालिटी की बात आती है तो उसमें हम लोग डिस्कस करते हैं किस तरह से हम लोग वॉवल्स को, वॉवल्स की जो आवाज़ है वो कैसी होती है। ठीक है, यानी कि हाउ इट साउंड्स। ठीक है, इट्स स्पेशल टोन और टिम्बर, यानी कि टोन और टिम्बर को भी हम लोग एक टोन ही कहते हैं। ठीक है, यानी कि इनकी एक स्पेशल टोन होती है। दिस क्वालिटी कम्स फ्रॉम द डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज दैट मेक ईच वॉवल यूनिक। ठीक है, यानी कि जो क्वालिटीज है ये उनकी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी से आती हैं, जो कि हर वॉवल को दूसरे वॉवल से क्या करता है, डिफरेंशिएट करता है। जैसे कि देखें कि वेरिएशन इन वॉवल्स, यानी कि चेंज इन वॉवल्स जो है वो आर डिस्क्राइबेबल इन टर्म ऑफ क्वालिटी। जैसे कि आप देखिए, इन ये दो वॉवल साउंड है आई एंड ई। ठीक है, तो इस पे अब इन दोनों की साउंड्स क्या हैं, डिफरेंट है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि इनमें क्वालिटेटिव डिफरेंस है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, मेजर प्रॉब्लम वॉवल्स को डिस्क्राइब करने में आता है कि डिफिकल्टी होती है टू डिस्क्राइब प्रिसाइजली द टंग पोजिशन, टंग पोजीशन एज पीपल कैन नॉट डिटरमाइन अप्रोक्सीमेटली फॉर नंबर वेयर देयर टंग आर। ठीक है, यानी कि वॉवल्स को डिस्क्राइब करने में जो सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी ये आती है कि यानी कि उसमें जो स्पीकर है, जो बॉलर है, उससे ये नहीं पता चल रहा होता कि वॉवल्स को प्रोनाउंस करते हुए टंग की पोजीशन जो है वो क्या होती है। ठीक है, तो इस चीज़ में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग जो है इस चीज़ को याद रखें कि दैट द टर्म्स वी आर यूजिंग आर सिंपली लेबल्स दैट डिस्क्राइब हाउ वॉवल साउंड इज इन रिलेशन टू वन अनदर। ठीक है, यानी कि हम लोग वॉवल्स को डिस्क्राइब करने के लिए जो टर्म्स यूज कर रहे हैं वो जस्ट लेबल्स हैं। ठीक है, यानी कि उसकी कोई टंग पोजीशन नहीं है, जस्ट वो क्या है। ओके, मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि हम लोग वॉवल्स को डिस्क्राइब करने के लिए जो है ना, जस्ट जो टर्म्स यूज करें वो जस्ट लेबल्स हैं। ठीक है, लेबल्स किस तरह से हैं, हमने पढ़ा था ना कि जो वॉवल साउंड्स है उनको, लाइक उनकी जो एग्जैक्ट पोजीशन है ना, उसको फाइंड आउट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो इसके लिए क्या हुआ कि फिर लिंग्विस्ट ने उनको वॉवल्स को डिस्क्राइब कर दिया इस तरह से कि ये जो है वॉवल, दिस इज़ अ हाई वॉवल, या दिस इज़ अ मिड वॉवल, या दिस इज अ बैक वॉवल। ठीक है, तो ये हमारे पास सारे क्या हैं, जस्ट लेबल्स हैं। ओके, ये एग्जैक्ट टर्म पोजीशन नहीं है, जस्ट क्या है, लेबल्स हैं। तो इनसे उन्होंने वॉवल्स क्या के डिस्क्राइब करना शुरू कर दिया। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि वॉवल्स फॉर्म अ कॉन्टिनम। अब वॉवल्स फॉर्म अ कॉन्टिनम, कॉन्टिनम का मीनिंग क्या होता है? कॉन्टिनम का मीनिंग बेसिकली होता है कि डेट साउंड डोंट जंप फ्रॉम वन फिक्स्ड पॉइंट टू अनदर। ठीक है, यानी कि जब हम लोग वॉवल्स को क्या करते हैं, प्रोनाउंस करते हैं, तो वो स्मूथली मूव कर जाते हैं फ्रॉम वन साउंड टू अनदर। ठीक है, यानी कि मतलब उनको सेपरेट, वो उनमें कोई सेपरेशन नहीं होती कि एक साउंड पर स्टॉप करके देन क्लियरली नेक्स्ट साउंड स्टार्ट हो, इस तरह से नहीं होता है, क्योंकि दरम्यान ग्लाइड होता है, ग्लाइडिंग फ्रॉम वन वॉवल टू अनदर, यानी कि स्मूथली। अब जैसे देखें हेड, अब हेड में क्या है, देखें ये दो वॉवल साउंड्स आ रही है ना, लेकिन क्या हो रहा है कि हेड में कॉन्टिनम है। क्या हो रहा है कि एक साउंड से दूसरे साउंड में स्मूथली जो है वो साउंड मूव कर रही है। ठीक है, टू आई एज इन ही। ठीक है, ए इन हेड टू आई एज इन ही। ओके, तो ये एक स्मूथली, यानी कि यहाँ पे वॉवल्स क्या कर रहे हैं, कॉन्टिनम बना रहे हैं। ओके, द रिजल्ट यू कैन सी इन द डिफरेंट इज द डिफरेंसेस इन वॉवल क्वालिटी। ठीक है, तो ये जो डिफरेंसेस हम लोग जो देखते हैं, तो ये बेसिकली क्या होता है कि वॉवल की क्वालिटी में डिफरेंस होता है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन पेपर में तो नहीं आता, लेकिन जस्ट आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि आरपी एक्सेंट, इसको हम लोग ब्रिटिश एक्सेंट भी कहते हैं। ठीक है, तो पेपर में ये एमसीक्यू आ जाता है कि ब्रिटिश एक्सेंट में या आरपी एक्सेंट में कितनी वॉवल साउंड्स होती हैं, तो 20 वॉवल साउंड्स होती हैं हमारे पास।
ओके, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ जाता है ऑडिटरी वॉवल स्पेस। ठीक है। ओके, मैं आपको इसमें भी तकरीबन वही पॉइंट्स ही बताए गए हैं, इसमें आपको थोड़ा सा इसके बस मैं समरी से देती हूँ, बाकी ऐसा कोई इतना वो नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। वॉवल साउंड्स जो है वो हमने पीछे पढ़ा था ना कि वॉवल साउंड्स आर हार्ड टू डिस्क्राइब एग्जैक्टली। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि उनमें एक कंटिन्यूस स्पेस होती है, फिक्स पॉइंट्स नहीं होते। कंटिन्यूस स्पेस क्या होता है कि वो स्मूथली एक साउंड से दूसरे साउंड की तरफ क्या कर देते हैं, मूव कर जाते हैं। उनमें कोई सेपरेशन नहीं होती, हम लोग कहें कि उनमें कोई फिक्स पॉइंट्स नहीं होते कि एक साउंड पे स्टॉप करके देन नेक्स्ट साउंड स्टार्ट हो रहा है, ऐसे नहीं होता, बल्कि स्मूथली एक साउंड दूसरी साउंड में मूव कर जाते हैं, तो उसमें कोई सेपरेशन नहीं होती। ओके, तो फिर क्या होता है कि ईच नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास यहाँ पे है कि ईच लैंग्वेज हैज़ अ लिमिटेड नंबर ऑफ वोवल साउंड्स। ठीक है, जो रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स लाइक, ये जो इन्होंने बताया मैं, ठीक है, आई एंड दिस सिंबल एंड दिस। ठीक है। ओके, नेक्स्ट इन्होंने हमारे पास यहाँ पे फोर कॉर्नर्स बताए हैं। ठीक है, फोर कॉर्नर्स कौन कौन से बताए हैं, मैं आपको इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। उसमें हमारे पास आ जाता है, अच्छा अब ये हमारे पास चार क्या थे, फोर वॉवल्स थे। ठीक है, अब इसमें जो पहला है ना हमारे पास, दिस वन। ओके, यस, यस, इसकी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, सी। ठीक है, इस तरह नेक्स्ट हमारे पास आता है जी, ये सिंबल। ठीक है, दिस वन एज इन कैट, दिस सिंबल एज इन फूड। ओके, अच्छा, अब यहाँ पर आप देखें, हमने पीछे पढ़ा था ना कि वॉवल डिस्क्राइब करने के लिए क्या यूज किए गए, लेबल्स यूज किए गए। ठीक है, तो अब देखें पहला जो हमारे पास वॉवल साउंड है, दिस आई, ये हमारे पास क्या है, हाई वॉवल है। ठीक है, यानी हाई वॉवल क्यों है, यानी कि जब हम लोग उसको प्रोनाउंस करते हैं तो जो हमारी जुबान है वो क्या करती है, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है, यानी कि हमारी रूफ ऑफ द माउथ की तरफ क्या होती है, रेस होती है, हाई होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये हमारे पास लो वॉवल है, यानी इसको प्रोनाउंस करते हुए हमारी टंग क्या होती है, नीचे वाली पोजीशन की तरफ जो है वो आती है। नेक्स्ट ये सिंबल है, इसमें क्या होता है, ये हमारे पास फ्रंट वॉवल है, यानी इसको प्रोनाउंस करते हुए हमारी जो टंग है वो हमारे टीथ की तरफ क्या करती है, मूव करती है, सामने की पोजीशन में क्या करती है, वो मूव करती है। एंड द लास्ट वन इज दिस साउंड, इसके एग्जाम्पल हमारे पास है फूड। इसमें अब क्या होता है कि ये हमारे पास बैक वॉवल है, फूड। ठीक है, यानी कि इसमें बैक वॉवल कैसे है कि हमारी जो इसको जब हम लोग प्रोनाउंस करते हैं तो हमारी जो टंग है ना वो वो पीछे की तरफ मूव करती है, बैक। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसको कहेंगे बैक वॉवल है। ठीक है, तो ये सब हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जस्ट लेबल्स हैं। ठीक है, नॉट एग्जैक्ट टंग पोजिशंस। ओके, तो बस इसमें जस्ट यही बताया गया है, थोड़ा सा आप इन कॉन्सेप्ट्स को देख लें, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये आगे इन्होंने बताया भी है, लाइक हाई, लो, बैक एंड फ्रंट व्हेन दे सिंपली लेबल द ऑडिटरी क्वालिटीज ऑफ द वॉवल। ठीक है, एंड डू नॉट डिस्क्राइब टंग पोजिशन, यानी कि ये टंग पोजिशंस नहीं है, जस्ट लेबल्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास अमेरिकन एंड ब्रिटिश वॉवल्स आ जाते हैं, इसमें भी बस थोड़ा सा ये इसमें देखें कि आर एसेंशियली देन दोज ऑफ, कह रहे हैं कि जो अमेरिकन वॉवल्स होते हैं आर एसेंशियली डिफरेंट देन दोज ऑफ ब्रिटिश, यानी कि अमेरिकन वॉवल्स ब्रिटिश वॉवल्स से क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। एंड दैट इज वाई इट इज अ डिफरेंट इंग्लिश, तो इस वजह से फिर क्या है कि वो इंग्लिश भी डिफरेंट है। व्हेन यू केयरफुली लिसन टू अमेरिकन वॉवल्स दिस एज इन वर्ड्स हीड। ठीक है, ये वाला वॉवल इन हीड, एंड ये वाला इन हिड, ये वाला इन हेड, एंड द लास्ट वन इन हेड, spoken by a native, these vowels sound if they differ by a series of equal steps। ठीक है, इनको आप लोग देखेंगे इनमें किस तरह से डिफरेंट, वो इनकी जो साउंड उनमें डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आ जाता है, ये वाला देखेंगे, इवन सम ईस्टर्न अमेरिकन स्पीकर्स वुड मेक अ डिस्टिंक्ट डिफ्थोंग्स। कह रहे हैं कि कुछ अमेरिकन ईस्टर्न अमेरिकन स्पीकर्स हैं वो डिफ्थोंग में डिफरेंस करते हैं, किस तरह से कि हीट में ये साउंड आ रहा है ना, ई साउंड, और लॉन्ग वाला इज रियली अ ग्लाइड। ठीक है, यानी कि इसमें एक ग्लाइड आ रहा है कि स्मूथली एक साउंड दूसरी साउंड में क्या कर रहे हैं, मूव आउट कर रहा है। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम ऑलमोस्ट द सेम वोवल एज डैट इन हिड। अच्छा, ये थोड़ा यहाँ पे बता रहे हैं कि ईस्टर्न अमेरिकन स्पीकर जो इसमें थोड़ा सा डिफरेंशिएट करते हैं कि हीट की जगह से क्या करते हैं, प्रोनाउंस हिट करते हैं। ठीक है, उसके बाद सिमिलरली द बैग वाज आल्सो वेरी कंसिडर्ड बोथ फेमस ऑफ इंग्लिश मैनी। अच्छा, ये पॉइंट देख लेंगे, मैनी कैलिफोर्नियंस डू नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द वोवल्स इन वर्ड्स फादर एंड ऑथर। कैलिफोर्नियंस के बारे में कह रहे हैं कि वो इन दो वॉवल्स में डिफ्रेंशिएट नहीं करते। हम लोग पढ़ते हैं ना फादर एंड ऑथर, अ साउंड एंड अ साउंड, लेकिन वो फादर एंड ऑथर ही पढ़ते हैं, इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं करते। Similarly, the vowels these as in good and food also vary considerably as they have very unrounded vowels in good। ठीक है, गुड में देखें कि गुड में हमारे जो लिप्स हैं वो राउंड नहीं हो रहे, अनराउंडेड वावल है, लेकिन फूड में क्या हो रहा है कि हमारे लिप्स
राउंड हो रहे हैं, और ये हमारे पास राउंडेड वावल है, ये हमारे पास राउंडेड वावल है, और ये अनराउंडेड वावल है, ठीक है। तो यही बेसिकली बताया हुआ है, इनमें थोड़ा सा डिफरेंशिएट किया गया है अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश वावल्स को। बाकी इसमें इतना कोई, अच्छा ये देख लें, पॉइंट्स को देख लें, ये एमसीक्यूज में आ सकते हैं। बाकी इसमें से क्वेश्चन तो कोई भी नहीं बन सकता, ठीक है, ना ही इसमें से कोई क्वेश्चंस आते हैं। जस्ट कॉन्सेप्ट है, बस थोड़ा सा इसको देख लें। एज सच इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे जो फिर इंपॉर्टेंट चीज़ें आएंगी, क्वेश्चंस जिनमें से आ सकते हैं, वो मैं आपको इंशाल्लाह साथ साथ बताती रहूँगी, ठीक है। नाउ नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।